हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनदीप चौधरी। आज से हम हरियाणा एचपीएससी एचसीएस एग्जामिनेशन के लिए हरियाणा जीके को प्रिपेयर करेंगे। देखिए बेसिकली जीके इज़ नॉट यू कैन से कि बहुत ही डेप्थ नॉलेज है। जीके बहुत ही सिमिलर साधारण नॉलेज है जिसे हम अपनी जनरल एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि हरियाणा में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हरियाणा में कितनी तहसील्स हैं, हरियाणा का जियोग्राफिकल रीजन कहाँ तक डिवाइड है, हरियाणा के साथ कौन-कौन सी स्टेट भारत की टच करती है। सो दैट ऑल वेरी सिंपल चीज़ें हरियाणा की जीके के साथ मैच करती हैं। अगर हम इसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से देखें, तो हमें इसमें बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज में जाएँगे। हम हरियाणा जीके को सब्जेक्ट और थीम वाइज़ पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री के साथ हम कल्चर भी पढ़ेंगे, जो हरियाणा जीके में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रखता है। ज्योग्राफी करेंगे, इसके साथ ही पॉलिटी करेंगे, इकोनॉमी करेंगे और जितनी भी मिसलेनियस चीज़ें होंगी, सारी हरियाणा जीके के अंडर कवर करवाई जाएँगी। सो आई वेलकम यू टू ऑल एट सिविल्स विद आकाश। सो ये हमारी पहली क्लास है फॉर द हरियाणा हिस्ट्री, राइट? हरियाणा हिस्ट्री बेसिकली अगर हिस्ट्री की बात समझें कि हिस्ट्री क्या है, सो हिस्ट्री इज जस्ट अबाउट आवर पास्ट। हमारे पास्ट इवेंट्स क्या क्या हुए हैं, पिछले आज से पिछले दिन तक की हिस्ट्री भी काउंट की जाती है कि भाई आज से पहले एक सेकंड भी जो बीत गया दैट इज कवर इनटू योर हिस्ट्री, राइट? सो हरियाणा में हम सबसे पहले इस वर्ड का ही मतलब समझेंगे कि हरियाणा के इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। हरियाणा क्या 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एज अ स्टेट बना, या इससे पहले भी हरियाणा को किसी वैदिक काल में या पुराने समय में किसी नाम से जाना जाता था, राइट? सो विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर विद द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड हरियाणा, हिस्ट्री ऑफ द वर्ड हरियाणा, राइट? देखो इसे सबसे पहले इस वर्ड को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। हरियाणा संस्कृत वर्ड लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसे पहली बार देखा गया था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी स्पेसिफिकली कहाँ देखा गया था, दैट इज, और किस तरह से देखा गया था, किस नाम से देखा गया था। सो रजत हरियाणे इज मेंशन इन ऋग्वेदा। किस लैंग्वेज में रजत हरियाणे लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज में। कहाँ लिखा गया है? ऋग्वेद में। और इसके साथ ही ऋग्वेद में भी आगे कहाँ? एट्थ मंडल। एट्थ मंडल इज वेरी सिंपल लाइक चैप्टर। ऋग्वेद इट्स डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ चैप्टर्स। सो एक है आठवां मंडल, उस आठवें मंडल में रजत हरियाणे लिखा हुआ है। दूसरी बात, आठवें मंडल को किस श्लोक में ऐड किया गया है ना, कि भाई 4-5 चैप्टर हैं उनका एक पार्ट बना दिया। ये कौन से श्लोक में लिखा गया है? तो श्लोक नंबर 25। और ऋचा संख्या, ये एक संस्कृत टर्म है ऋचा संख्या, ऋचा संख्या नंबर 22, जिसमें ये हरियाणा को रजत हरियाणा नाम से मेंशन किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या हरियाणा को पहली बार ऋग्वेद में देखा गया, तो द आंसर इज वेरी राइट। कैसे? इन सभी फैक्ट्स के माध्यम से। आइए आगे देखते हैं। हरियाणा का लिटरल मीन होता क्या है भाई? हरियाणा का मतलब क्या है? बहुत सिंपल तरीके से इसका मीनिंग क्या हो सकता है? सो अगर मैं कहूं हरियाणा, HARIYANA, हरियाणा, तो हरियाणा माने हरि इज इक्वल टू विष्णु भगवान, और अयाना यानी कि रेजिडेंस, विष्णु का घर। विष्णु जहां निवास करते हैं, विष्णु का निवास स्थान होगा हरियाणा, राइट? नेक्स्ट इज, अगर मैं हरियाणा कहूं, एक तो हो गया हरियाणा, दूसरा हो गया हरियाणा। सो हर का मतलब होता है हर हर महादेव हम कहते हैं ना, तो हर का मतलब हो गया लॉर्ड शिवा से, शिव को याद करते हैं। और अयाना का मतलब अगेन रेजिडेंस, सो शिव का निवास स्थान हरियाणा। अगर हरियाणा कहूं तो वो हो गया विष्णु का निवास स्थान। आइए नेक्स्ट इज अबाउट, अगर आप देखें कि और कहां-कहां हरियाणा की मेंशनिंग की गई है और कहां-कहां हरियाणा के बारे में चर्चा की गई है। सो दैट इज कुछ अथर्ववेद। ऋग्वेद में पहले तो ऋग्वेद एक ही हुआ करता था, लेकिन जब उत्तर वैदिक पीरियड आया, यानी कि वेदों के बाद का पीरियड आया, उसमें 4 वेद बना दिए गए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन्हीं में से एक है अथर्ववेद और मनुस्मृति। मनुस्मृति भी एक तरह का वैदिक टेक्स्ट ही है, जिसे कि ब्राह्मणों के द्वारा और भगवान मनु की आवाज सुनकर लिखा गया था, राइट? इन दोनों टेक्स्ट में भी हरियाणा शब्द का जिक्र किया गया है, लेकिन डायरेक्ट हरियाणा नहीं। जहां आज हरियाणा है उस एरिया को, यानी कि जो एरिया सरस्वती और दृष्टद्वती रिवर के बीच में पाया जाता था, उस एरिया को
अथर्ववेद और मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली कहा गया है या तो ब्रह्म प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, या फिर हाउस ऑफ ब्रह्मा और ब्रह्माव्रत। इस चारों वर्ड्स का मीनिंग एक ही जगह से है, दैट इज योर प्रेजेंट डे हरियाणा, राइट। नेक्स्ट इज एज ऑफ महाभारत। देखो, भारत की हिस्ट्री को नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटा गया है, ऐसे ही हरियाणा की हिस्ट्री को भी नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटा गया है। अगर हम कहें कि सबसे पहले हिस्ट्री की शुरुआत किस पीरियड से होती है, तो लोग जब पत्थर का यूज करना सीखे थे, यानी कि स्टोन एज का पीरियड। उसके बाद की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सो दैट पीरियड इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब लोगों ने शहरों में रहना शुरू किया था, गांव से शहर की तरफ आए। भारत में एक बहुत बड़ा नगर हुआ करता था, बड़ा ही मशहूर नगर, हड़प्पा नाम हुआ करता था जिसका, राइट। सो हरियाणा की हिस्ट्री भी उसी तरह से डिवाइड है जैसे भारत की हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। उसके बाद वैदिक पीरियड आता है, यानी कि वेद लिखे गए, जब जब हिस्ट्री हमें रिटन चीजों में देखने को मिली, रिटन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे देखने को मिली। सो इन रिटन डॉक्यूमेंट्स में ही हरियाणा शब्द का भी जगह जगह जिक्र किया गया है। अब वैदिक पीरियड के बाद या पहले, ये कंट्रोवर्सी का इशू है कि भाई महाभारत किस समय पे लिखी गई या किस समय पे ये हुई। लेकिन महाभारत का जो पीरियड है, इसमें भी हरियाणा को, जहां आज हरियाणा है, उस रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जैसे कि इसे वो लोग कहते थे कि हरियाणा एक रीजन है अंडर द कौरवास। कौरवा के अंडर एक रीजन है, नाम है जिसका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट वन इज इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली के पास का एरिया होता था, जिसे ये लोग अपना राजमहल रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए यूज किया करते थे। और दूसरा पार्ट था, पार्ट टू इज एग्रीकल्चरल रीजन, दैट इज योर बहुधान्य, बहुधान्यक रीजन। बहुधान्यक मतलब कि जहां बहुत ज्यादा धन संपदा है, बहुत ज्यादा धान होता है, जहां, है ना, जहां बहुत ज्यादा अनाज की खेती होती है। सो दैट रीजन इज नॉन एज बहुधान्यक रीजन, जो कि आज का हरियाणा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई महाभारत की एज में हरियाणा को क्या कहा जाता था, तो आंसर इज बहुधान्यक। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आज इस रीजन का नाम है कुरुक्षेत्र। नाउ महाभारत के समय में आपने देखा होगा, एक तरफ कौरव थे और दूसरी तरफ पांडव थे। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, जैसे कि अर्जुन थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, है ना, नकुल थे और सहदेव थे। ऐसे ही नकुल के ऊपर, जो कि उन्हीं का एक, पांडवों का ही एक भाई था, नकुल के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा गया है, जो कि महाभारत के ही लिखे हुए टेक्स्ट का पार्ट है। नकुल के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा गया है, इसमें नकुल ने जितनी लड़ाइयां हरियाणा के रीजन में आके जीती थी, रोहतक के पास उसकी लड़ाइयां हुई थी, हिसार के पास उसकी लड़ाइयां हुई थी, वो पूरे रीजन में उसने जो लड़ाइयां जीती, उसे एक टेक्स्ट में, यानी एक किताब में लिखा गया है। उस किताब का नाम है नकुल दिग्विजयम, नकुल की विजय, जहां उसने जीता उन लड़ाइयों को, है ना। इस टेक्स्ट में लिखा गया है कि भाई, इस टेक्स्ट का एक पार्ट है सभा पर्व। सभा पर्व इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, जिसमें नकुल दिग्विजय के बारे में मेंशन किया गया है। इसमें हरियाणा का जिक्र आता है। कैसे? हरियाणा को कहा गया था दर्शान। दर्शान का मतलब है जहां 10 किले हों, 10 फोर्ट हों, और उन 10 फोर्ट्स के ऊपर राज किया था, जीता था किसने? नकुल ने, राइट। सो महाभारत के पीरियड में भी हमें हरियाणा का जिक्र मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, चाणक्य आईएएस एकेडमी एचपीएससी एचसीएस के लिए एक फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहा है, जिसमें आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अपनी जो प्रेपरेशन है उसको वंस एंड फॉरवर्ड ट्रांसफर करने के लिए, है ना, कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाए एक तरह से, आपकी जो प्रेपरेशन है वो और ज्यादा बूस्ट हो, आप जल्दी से जल्दी इस एग्जाम में सक्सेस हासिल कर सकें। तो अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, करना चाहते हो, तो यू कैन अटेंड फ्री डेमो क्लासेस ऑफ आवर्स। ओके, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मीडियम में होगा। यू कैन अटेंड द क्लासेस। इसमें हरियाणा हिस्ट्री, हरियाणा ज्योग्राफी, हरियाणा पॉलिटी और जितने भी हरियाणा प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड फोकस्ड टॉपिक हैं वो सारे ही आपको पढ़ाए जाएंगे, राइट। ओके, सो अब देखो, आपने सुना होगा कि भाई वेदों में कुछ पुराण भी लिखे गए, कुछ ग्रंथ भी लिखे गए, कुछ काव्य संग्रह भी लिखे गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्कंद पुराण की, स्कंद पुराण सबसे लॉन्गेस्ट पुराण माना जाता है 18 पुराणों में से। हमारे पास 18 पुराण है टोटल। उन 18 पुराणों में से स्कंद पुराण इज द लॉन्गेस्ट पुराण। दूसरा, अब भगवान गणेश के बारे में हम सबने सुना होगा, है ना। भगवान गणेश के एक भाई हैं, नाम है जिनका कार्तिकेय।
कार्तिकेय का भी जिक्र है स्कंद पुराण में, राइट। लेकिन कार्तिकेय के साथ साथ इसमें एक खंड दिया गया है, यानी कि एक पार्ट दिया गया है, चैप्टर के अंदर ही होता है एक पार्ट। स्कंद पुराण में वी हैव नंबर ऑफ चैप्टर्स, हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में आगे कुमारिका खंड नाम का एक पार्ट है, एक पोर्शन है। उस कुमारिका खंड में हरियाणा को लिखा गया है हरियाला, यानी हरा भरा प्रदेश, हरियाला है जहां हरियाली है, राइट। सो स्कंद पुराण जो कि लॉन्गेस्ट पुराण है हमारे 18 पुराणों में से, जिसमें कार्तिकेय भगवान का भी जिक्र है, उसमें भी हरियाणा को मेंशन किया गया है, कैसे, एज हरियाला, राइट। आइए आगे। देखो, जब भारत में गुप्ता पीरियड लगभग चरम पर था, या हम ऐसा कहें कि गुप्ता पीरियड खत्म होने वाला था, उसके बाद पोस्ट गुप्तास आते हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड में वर्धना डायनेस्टी या वर्धना एज का उद्गम होता है। जैसे कि आपने हर्षवर्धन के नाम सुना होगा, है ना। आपने बाण भट्ट का नाम सुना होगा, एक राइटर थे बड़े फेमस हर्षवर्धन के समय पे। इस समय पे हरियाणा की मेंशनिंग देखी गई है। कैसे देखी गई है? बाय श्रीकंठ जनपद, कि भाई नॉर्थ इंडिया में वर्धन डायनेस्टी के समय पे एक श्रीकंठ जनपद है, और इस श्रीकंठ जनपद के ऊपर एक छोटी सी डायनेस्टी ने राज किया है जिसका नाम है नाग डायनेस्टी। इस नाग डायनेस्टी ने किन के अंडर राज किया है? वर्धना एज के अंडर, यानी हर्षवर्धन की सबॉर्डिनेट डायनेस्टीज ये हुआ करती थी। तो इन्होंने हरियाणा को नॉर्थ इंडिया में श्रीकंठ जनपद कहा है। अब मुझे इस श्रीकंठ जनपद का कहां से पता चला? मेरे पास कौन सा सोर्स था जिसके बारे में, जिसने मुझे हेल्प की ये आइडिया लगाने में, जहां से मुझे ये लिखा हुआ मिला कि श्रीकंठ जनपद हरियाणा में हर्षवर्धन के समय में, जब वर्धना पीरियड हरियाणा में होता था, उस समय हरियाणा में ये श्रीकंठ जनपद पाया जाता था। तो मुझे इसके बारे में नॉलेज मिली है बाण भट्ट, जो कि एक राइटर थे, एक लेखक थे, एक कवि थे हर्षवर्धन के समय में, जिन्होंने हर्ष की ऊपर जीवनी लिखी थी, हर्ष चरित के नाम से, है ना। इस हर्ष चरित्रा में ही लिखा गया है योर श्रीकंठ जनपद, राइट। अब एक कैपिटल होती थी थानेसर, रीजन ऑफ हरियाणा में हुआ करता था, तो इस कैपिटल का भी पता हमें बाणभट्ट की उसी हर्ष चरिता से लगता है, जिससे श्रीकंठ जनपद हरियाणा को कहा गया था, राइट। आइए आगे देखते हैं। अब देखो, एक लिटरेचर है अपने पास, ये बड़े ही फेमस कवि हुए हैं, खराब हो गया। इन्होंने अपनी एक कविता कही है, दैट कविता इज हरियाणा राज्य असंख्य गाम, ग्रामीण जानी अवर्णत काम। यानी हरियाणा राज्य है एक, जिसमें असंख्य गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं, और जहाँ के लोगों को बहुत ही हार्ड वर्किंग माना गया है, बहुत ही जो स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उस कंटेक्स्ट में देखा गया है। सो एक कविता लिखी है श्रीधर विबुध ने। इन्होंने अपनी इस कविता में हरियाणा को मेंशन किया है कि एक ऐसा रीजन है जहां लोग, बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, बहुत सारे गांव हैं, और उन गांव में ही अंदर, इन लोगों के अंदर कैलिबर है, कैपेसिटी है कि ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग है, काम चोर किस्म के नहीं है, बहुत काम करते हैं, राइट। इसने हरियाणा को मेंशन किया है हरियाणे, HARIYANAY, है ना, हरियाणे। सो हरियाणा को पहली बार एज अ जियोग्राफिकल इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी कि पहले तो हम देख रहे हैं कि ये किसी ना किसी के अंडर है। वैदिक पीरियड से लेके 7वीं शताब्दी तक हरियाणा किसी न किसी के अंडर आता गया है। लेकिन जैसे ही 12th सेंचुरी आती है, तो भाई ये श्रीधर विबुध कहता है कि हरियाणा एक इंडिपेंडेंट जियोग्राफिकल रीजन था। सो अगर आपसे पेपर में ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए कि कब हरियाणा को एक इंडिपेंडेंट जियोग्राफिकल रीजन की उपाधि दी गई, तो आपका आंसर होना चाहिए यानी इन द 12th सेंचुरी। और ये किसने कहा? बाय श्रीधर विबुध। और इन्होंने एक लिटरेचर लिखा है, उस लिटरेचर में ऐसा मेंशन किया है, उस लिटरेचर का नाम है पाषाण जरियु, राइट। सो इस पाषाण जरियु में मेंशन किया गया है अबाउट हरियाणा वाज अ इंडिपेंडेंट जियोग्राफिकल रीजन। कब? इन 12वीं शताब्दी, 12th सेंचुरी, जब भारत में मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ, राइट। देखो 12th सेंचुरी में क्या हुआ, अगर हम देखें ना कि हिस्ट्री कहां से कहां तक फैली हुई है, तो हिस्ट्री के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टोन एज, स्टोन एज के बाद दूसरा पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन,
तीसरा पार्ट वैदिक एज, चौथा पार्ट मौर्य एज, पांचवा पार्ट पोस्ट मौर्य एज, छठवां पार्ट गुप्ता एज, सातवां पार्ट पोस्ट गुप्ता एज, और पोस्ट गुप्ता एज के बाद आठवें पार्ट में भारत में शुरू होते हैं मुस्लिम इन्वेजन, यानी मुस्लिम जो कि मेसोपोटामिया पर्शिया के रीजन से भारत की तरफ आए थे, उनके अटैक शुरू होते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात का लूटा गया है ना। तो ये सारे अटैक्स लगभग आठवां पार्ट ऑफ हिस्ट्री यानी कि 712 एडी 712 एडी के आसपास शुरू हुए। इनमें होता क्या है कि ये लोग भारत में आते थे जो सेंट्रल एशिया से, कुछ मुस्लिम ट्रेडर्स कहो आप उन्हें, इन्वेडर्स कहो, ये इन्वेड करते थे, भारत का सोना सामान लूट पाट के चले जाते थे। लेकिन 12th सेंचुरी में लगभग 1191 के 1191 में और 1192 में एक ऐसा रूलर आता है जो भारत को लूटने की जगह, लूटता तो है ही, भारत के ऊपर राज करने की भी सोचता है कि मैं इस रीजन को लगातार लूटता रहूं, यहाँ किसी को छोड़ जाऊं कि भाई जब मैं दोबारा आऊंगा तो तू देख के रखियो कि कौन कौन सा एरिया हम दोबारा लूट सकते हैं। राइट, उस बंदे का नाम था मोहम्मद घौरी। 1191 में इस बंदे ने भारत में आया ये और भारत के ऊपर अटैक किया, भारत में तराइन का युद्ध लड़ा, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी लड़ाई हुई, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसे हरा दिया। 1192 में दोबारा फिर आता है जब पृथ्वीराज चौहान को ये हरा देता है और भारत में छोड़ के जाता है अपने गुलामों को, अपने स्लेव्स को। जब 1192 में इसने अपने स्लेव्स को यहाँ छोड़ा तो उन स्लेव्स में एक स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक इल्तुतमिश हुआ करता था, है ना। तो ऐसे अपने गुलामों को छोड़ दिया कि तुम लोग यहाँ रहो, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ से मिलती रहेगी हम यहाँ का सामान उठा उठा के अपने एरिया में लेते जाएंगे। राइट, सो 12वीं शताब्दी तक मुस्लिम पीरियड भारत में शुरू हो चुका था। मुस्लिम पीरियड का मतलब कि यहाँ पर अब दिल्ली की गद्दी के ऊपर मुस्लिम बैठेंगे, मुस्लिम पीरियड स्टार्ट होगा। राइट, सो 1206 वो लोग जो पर्शिया से भारत में आए, इनका राज यहाँ शुरू हुआ। इसमें लगभग 5 डायनेस्टीज हुआ करती थी, है ना। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी। इन 5 डायनेस्टीज ने भारत के ऊपर राज किया। कब से कब तक किया? 1206 से लेके 1526 तक। 1206 से 1526 में अगर आप इन 5 डायनेस्टीज को देखो, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, जो तीसरी डायनेस्टी है दैट इज तुगलक डायनेस्टी। इस तुगलक डायनेस्टी के एक रूलर हुए हैं, है ना, और उन रूलर का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इस मोहम्मद बिन तुगलक ने हरियाणा को हेवन ऑन द अर्थ यानी कि भारत के ऊपर और अर्थ में स्वर्ग का दर्जा दिया है, कि भारत में एक ऐसा प्रदेश है जो अर्थ के ऊपर स्वर्ग की तरह दिखता है। आप सोचिए कि वो कितना प्रभावित होगा, कितना इफेक्ट हुआ होगा उसे, वो कितना चक्का-चौंध रह गया होगा बाहर इसकी हरियाणा की धरती को देख के कि उसने इसे दर्जा दिया है कि ये स्वर्ग है अर्थ के ऊपर। हमारे पास कितने नेचुरल मिनरल्स हुआ करते थे उस समय पे, जो इन सब ये जो ट्रेडर्स वहां से आए, इन्वेडर्स आए, इन्होंने लूट लूट के अपने एरिया में ले गए। सो मोहम्मद बिन तुगलक ने, अगर आपसे कोई पूछे कि हरियाणा को क्या दर्जा दिया है, तो आंसर इज हेवन ऑन द अर्थ। हमें आज तक लगता है कि हरियाणा की जो एस्टेब्लिशमेंट है, हरियाणा जो इंडिपेंडेंट स्टेट बना है, ये 1 नवंबर 1966 में ही बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, हरियाणा का जिक्र तब था जब ये सरकारें बनी भी नहीं थी जिन्होंने हरियाणा को एक इंडिपेंडेंट स्टेट 1966 में बनाया। राइट, सो मोहम्मद बिन तुगलक यानी 1206 एडी तक भी हरियाणा का जिक्र रहा है। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन यानी कि कुछ अभिलेख, कुछ शिलालेख, एक ऐसी यू कैन से यूनिट जिसके ऊपर लिखा हुआ हो अबाउट एनीथिंग, हिस्टोरिकल टेक्स्ट जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो। मैं कह सकता हूं कि ये इंस्क्रिप्शन किसी पत्थर की हो सकती है, किसी मेटल की हो सकती है, पत्थर के टुकड़े के ऊपर कुछ लिखा हुआ हो या फिर लोहे के टुकड़े के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, इंस्क्रिप्शन उसे कहते हैं। राइट, लेकिन इंस्क्रिप्शन की एज थोड़ी ज्यादा होती है। अगर मैं कहूं कि पत्थर के ऊपर कुछ लिख के छोड़ दो और लोहे के ऊपर लिख के कुछ छोड़ दो, है ना, तो वो पत्थर के ऊपर थोड़ा मिट जाएगा, क्योंकि वेदरिंग का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो पत्थर घिसता जाता है, घिसता जाता है। उसके ऊपर बारिश पड़ेगी, हवा के कारण वो घिसेगा, इधर उधर गिरेगा,
सो वो घिसेगा तो उससे ये कम चांस है कि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन लोहे के ऊपर लिखी गई चीज लंबे समय तक रहेगी, है ना। सो इंस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कुछ डिपिक्ट करना, कुछ लिखना, या तो लोहे की किसी प्लेट के ऊपर या फिर पत्थर के ऊपर। सो हमें कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिली हैं जिसमें हरियाणा का जिक्र किया गया है, जैसे कि चौहान वंश की चाह माना इंस्क्रिप्शन। इस चाह माना इंस्क्रिप्शन में हरियाणा को हरि आना यानी हरि के आगमन से रिलेटेड किया गया है चाहमान इंस्क्रिप्शन में। दूसरी इंस्क्रिप्शन बिजोरिया नाम की जगह से मिली है जिसमें हरियाणा को हरि तान्नक या हरि तन्नक कहा गया है। दूसरी थर्ड वन इज पालाम बवाली, है ना, पालाम बावड़ी भी कहते हैं इसे। सो पलाम बावड़ी इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है हरियाणक। सो हरियाणा इज आल्सो मेंशन इन नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस आल्सो, राइट। आइए आगे देखते हैं कि हरियाणा का जिक्र और कहां कहां है। अब देखो, एक तो हम जनरल डिस्कशन करते हैं कि भाई जनरली हरियाणा को हरि के नाम से जाना जाता है कि भाई भगवान का प्रदेश है ना। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, कुछ फिलोसोफर्स हैं जो लॉजिक के बेस पे चीजों को सोचते हैं कि भाई उनकी सोच दुनिया से अलग ही काम करती है ना। दार्शनिक भी इन्हें कहते हैं, फिलोसोफर भी इन्हें कहते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा। आज हम कैपिटलिस्ट कंट्रीज की बात करते हैं, आज हम सोशलिस्ट कंट्रीज की बात करते हैं। तो ऐसे ही लोग जो किसी सोच को जन्म दें, किसी नए तरीके से सोचें, इन लोगों को कहते हैं फिलोसोफर्स। ऐसे कुछ फिलोसोफर्स ने हरियाणा को एक्सप्लेन किया है, हरियाणा के बारे में बताया है कि हमारे अकॉर्डिंगली हरियाणा शब्द का मतलब क्या है और हरियाणा रीजन को किस तरह से इन लोगों ने समझा है। आइए देखते हैं। देखो, एक फिलोसोफर हुए हैं यदुनाथ सरकार, जिन्होंने हरियाणा को हरियाला कहा है। दूसरी तरफ राहुल संकृथन, इन्होंने हरियाणा को हरि धान्यक, जहां बहुत ज्यादा धन हो, हरा भरा धान हो, है ना। देन डॉक्टर एच आर गुप्ता, ये हरियाणा को कहते हैं हरियाणा। एच मेंशन नहीं करते, एच इज है यहाँ है नहीं, हरियाणा। नेक्स्ट इज योर महाराज कृष्ण, इन्होंने कहा है हरणा और हवम। इवन महाराज कृष्णा है, इन्होंने मेंशन किया है कि हरियाणा एक ऐसा रीजन था जो कि लूटपाट के लिए फेमस था, है ना। कि जहाँ कुछ गांव आज भी ये मेंशन करते हैं अपने टेक्स्ट में कि कुछ एरिया है हरियाणा में आज भी, पानीपत सोनीपत वाली साइड, कि भाई यहाँ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे गांवों का नाम ही लूट मार नाम ऐसा कुछ रखा गया है ना। तो दैट इज, ये बताती है चीज कि भाई हरियाणा को कुछ फिलोसोफर्स ने बहुत पॉजिटिवली सोचा, है ना। फिलोसोफर्स का मानना ये नहीं था कि ये हरि का गांव है। किसी एक भी फिलोसोफर ने इस हरि के नाम को या भगवान का ये एरिया है इस तरह से नहीं सोचा। इन्होंने उस वर्ड का मीनिंग निकाला कि हरा यानी कि ग्रीनिश, अयाना मतलब निवास, जहां बहुत सारे जंगल हो, बहुत सारा यू कैन से हरा भरा एरिया हो, सराउंडिंग्स हरी भरी हो, बहुत सारे लेवल पे एग्रीकल्चर होता हो। तो फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंगली ये एग्रीकल्चरल रीजन था, हरा भरा रीजन था। अब हम लोग इसे कहते हैं हरि का क्षेत्र, कि हरि यानी विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के 108 नाम है ना। नारायण भी विष्णु भगवान को कहा जाता है, हरि भी विष्णु भगवान को कहा जाता है, वासुदेव भी विष्णु भगवान को कहा जाता है, कृष्ण भी विष्णु भगवान को कहा जाता है। सो उनके इतने सारे नाम है, उसमें से एक हो गया हरि। तो हमने हरियाणा को बता दिया कि विष्णु भगवान का ही निवास है ना। बट इसके पीछे के लॉजिक बड़े कम है, लेकिन इन लोगों ने जो बात की है उसके पीछे वी हैव नंबर ऑफ लॉजिक्स। ये लोग कहते हैं कि भाई हरियाणा, अगर आप हर का मतलब निकालो तो हर का सिंपल सा मतलब है हरा भरा, अयाना निवास यानी हरी भरी चीजों का निवास। इनसे किसी ने पूछा कि भाई आप हरा भरा निवास के बेस पे ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये तो हरा भरा प्रदेश था, यहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट होते थे। तो इन्होंने बताया कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास इस चीज का प्रूफ है कि हरियाणा में बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, 7 बड़े फॉरेस्ट हुआ करते थे। आइए देखते हैं कैसे। सो दे मेंशन कि भाई हरियाणा तो एक ऐसी धरती हुआ करती थी जहां 7 बड़े फॉरेस्ट थे। और इस थ्योरी को सपोर्ट किया है मुन्नी लाल नाम के एक यू कैन से फिलोसोफर हैं, मुरली चंद हैं, दूसरे सुखदेव सिंह छिब हैं, देन एच ए फड़के। इन लोगों का और बाकी फिलोसोफर्स का मानना है कि हरियाणा में कुछ 7 वन हुआ करते थे, कुछ फॉरेस्ट हुआ करते थे। और दैट फॉरेस्ट लाइक काम्यक फॉरेस्ट, आदिति फॉरेस्ट, व्यास फॉरेस्ट, फल्की फॉरेस्ट,
सूर्य फॉरेस्ट, मधु फॉरेस्ट और कोल्ड यानी ठंडा फॉरेस्ट, राइट। सो ये कुछ 7 फॉरेस्ट हैं जो कि हमारे एंशियंट लिटरेचर में भी मेंशन किए गए हैं। ये सभी विद्वान कहते हैं कि भाई हरियाणा एक 7 फॉरेस्ट लैंड हुआ करता था। आप देखिए सिर्फ एक शब्द के पीछे, यानी हरियाणा का नाम ही अभी हम जान रहे हैं कि हरियाणा के नाम के पीछे का क्या क्या इतिहास रहा है, उस नाम के पीछे ही कितनी गहरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और जीके में ऐसे क्वेश्चन बनना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि हम इस चीज को लाइटली लेते हैं कि भाई 7-8 क्वेश्चन आएंगे, क्या ही पढ़ना। लेकिन वो 7-8 क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में डिसाइड करते हैं कि आप कट ऑफ पार कर पाओगे या नहीं, राइट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे इस लेक्चर में। उम्मीद है कि आप लोगों को हरियाणा के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में डेवलप हुई होगी कि भाई हरियाणा एक इंडिपेंडेंट स्टेट 1 नवंबर 1966 में बनता है, एक इंडिपेंडेंट जियोग्राफिकल रीजन 12वीं शताब्दी में बनता है, और हरियाणा का जिक्र आज नहीं हुआ, लगभग एंशियंट पीरियड से, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो वैदिक पीरियड हो, चाहे वो महाजनपद पीरियड हो, चाहे वो हर्षवर्धन पीरियड हो, और चाहे वो मिडिएवल पीरियड हो। ये सारे ही पीरियड्स में हरियाणा का जिक्र रहा है। इवन जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाई, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब का कुछ एरिया हुआ करता था। हरियाणा एक बफर की तरह काम करता था उस एरिया के बीच में, है ना। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाई कि भाई इस रीजन को कॉर्नर से ये एक प्रोविंस देखेगी, इसका एक अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा। उस प्रोविंस के बीच में और इस तरफ बंगाल की प्रोविंस के बीच का क्षेत्र हरियाणा होता था, उसका एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता था, है ना। सो अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का बफर जोन पहला उत्तर की तरफ या कहे कि ये ईस्ट की तरफ कौन सा था, तो दैट वाज आल्सो हरियाणा। सो ब्रिटिश टाइम पीरियड में अंग्रेजों की अगर बात की जाए, उस समय पर भी हरियाणा को एक सिग्निफिकेंस दिया गया है। 1850 जो 7 में रिवोल्ट हुआ था, है ना, अबाउट द सैनिक विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें हरियाणा का बहुत अच्छा खासा रोल रहा है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने 1858 1860 तक आते आते हरियाणा को अलग कर दिया, यहाँ के लोगों के कल्चर को अलग कर दिया। इवन हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट भी इस फैक्ट को मेंशन करती है कि उन लोगों को ऐसा हो गया था कि ये भाई बहुत ही इकट्ठे चलने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलते हैं, राइट। सो दैट इज वाई ब्रिटिशर्स अपोज्ड कि भाई इनको अलग कर दो, इनको साइड पे रखो आप, है ना, एक अलग स्टेट बना दो। ये एक पंजाब वालों के साथ मिक्स ना हो, जो ये दिल्ली का क्षेत्र है वहां के साथ मिक्स ना हो, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसके साथ मिक्स ना हो, इनको अलग रखो ताकि दोबारा से ऐसा रिवोल्ट का भी जन्म ना आए, है ना। ये ब्रिटिशर्स भारत में डिवाइड एंड रूल के थ्रू ही ये सारा कुछ करके गए हैं कि हमारी एक एक स्टेट को अलग कर दिया, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। दूसरे लेक्चर में संभावना रहेगी कि हरियाणा की हिस्ट्री के लिटरेचर सोर्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस किस और सोर्स में हमें हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है ना। जैसे हमारे पास बुद्धिस्ट सोर्स हैं, हमारे पास वैदिक सोर्स हैं, जब जैन महावीर जैन के समय के सोर्स हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय के सोर्स हैं, गुप्ता पीरियड में स्कंद गुप्त के समय के सोर्स हैं। देन अगर मिडिएवल पीरियड में आए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय के सोर्स हैं, जो कि हरियाणा रीजन के बारे में स्पेसिफिक मेंशन करते हैं कि हाँ भाई नॉर्थ इंडिया में भी कोई एरिया हरियाणा नाम से हुआ करता था, राइट। अब आज से आपके दिमाग में एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि हरियाणा को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, एज अ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेट बनाया गया है 1966 में। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इससे पहले हरियाणा कहीं पे मेंशन नहीं था, राइट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।